साल 2000 जून में सैयारा निफलहाइम मुट्ठी एक गहरी दरार में बर्फ से ढका जाता है। जहाज देखकर तीमो को बुलाता है, जो मुट्ठी को देखकर हैरान होता है। जब तीमो बाहर आता है, मुक्की का फुलियम थरवोर पकड़ता है और कहता है मुक्की को बचाना फायदेमंद नहीं है क्योंकि वो जल्द मर जाएगा। ये मुक्की एक क्लोन है। 17वां बिल्कुल सही। जब भी वो मरता है, कंपनी एक और जिस्म प्रिंट कर देती है। इसकी यादें कंप्यूटर में अपलोड की जाती हैं और जब नया जिस्म प्रिंट होता है तो उनमें दाखिल कर दी जाती है। इस तरह उसकी याददाश्त में कोई खला नहीं रहता। ये अमल के दौरान मुक्की पर तवज्जो नहीं देते। मुर्की 17 को प्रिंट हुआ, एक नली गिर गई और जोड़ने से पहले अमल मुतासिर हुआ। ट्रोनिंग पर पाबंदी है, सिर्फ खला में इजाजत है, जिनको एक्सपेंडेबल कहते हैं। मुर्की एक एक्सपेंडेबल है, मतलब खतरनाक काम के लिए भेजा जाता है बगैर परवाह किए क्योंकि एक और बना सकते हैं। एक दिन उन्होंने इसे खलाई जहाज के बाहर कुछ मरम्मत करने भेजा, लेकिन मुक्की ने समझा कि वो झूठ बोल रहे थे। मशीन ठीक थी, वो असल में चाहते थे कि वो ताबकारी के सामने आए और जो वो महसूस करे वो शेयर करे। वो आहिस्ता मर रहा हो। एक औजार गिरा और उसका हाथ कट गया, जिसे साइंसदानों ने दिलचस्प पाया। अगला मुक्की प्रिंट किया था, उसके पास सिर्फ 15 मिनट जिंदा रहने के थे। साइंसदान नमूने लेने लगे, जिसे डॉक्टर डोरोथी ने कहा। ये 4 साल पहले जमीन पर शुरू हुआ। मुर्की तीमो का बेहतरीन दोस्त था, जिसने इसे कुछ मशकूक लोगों से कर्ज लेने पर कायल किया एक मैक्रोन स्टोर खोला जा सके। तो बार नहीं चला और माफिया पैसे मांगने आने लगे। तीमो और मुक्की ने भागने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने ग्रेनेड फेंके जो उन्हें बेहोश होने तक झटके देते रहे। जब वो जागे तो उन्हें माफिया के बास धीरेज से मिलने का मौका मिला, जो अपने शिकारों के जिस्मों को चीनिसा से काटने का शौकीन था। अगर उन्होंने पैसे ना दिए तो उनका भी अंजाम मौत होगा। उन्होंने जमीन छोड़ने का फैसला किया। मुर्की ने कॉलोनी मुहिम के लिए दरखास्त दी, ताहम लाखों लोग भी दरखास्त की। मुहिम की क़यादत साबिक कांग्रेसमैन केनेथ कर रहे थे, जुनूनी हिमायती थे जो उनके लिए कुछ भी करने को तैयार थे, और उसने उन्हें मजहबी कारपोरेशन से स्पॉन्सरशिप दिलाया। टीमों के लिए मुहिम में जगह हासिल करना आसान था क्योंकि इसने पायलट के तौर पर लर्नर परमिट लिया था। मुर्की के पास कोई काबिलियत नहीं थी, इसलिए इसने दरखास्त पर एक्सपेंडेबल्स का इंतखाब किया बगैर पड़े। एक कंपनी के नुमाइंदे ने मुक्की को एक्सपेंडेबल्स के बारे में बताया और दौरा कराया। पिंटर ने खलाई जहाज से तमाम नामियाती फुजला, खाना, इंसानी फुजला और यहाँ तक के मुर्दा जिस्मों को लेकर नए किलोनस प्रिंट किए। ताहम मुक्की उसकी दिलकश खुशबू से मुतासिर हुआ। उसने बमुश्किल ही बात सुनी। खातून ने पेशानी के दाने को हटा दिया ताकि ये हर कापी में ना हो। मुक्की को इब्तिदाई स्कैन के लिए मशीन में भेजा जाए। फिर इसने इसकी यादों का बैकअप लिया जो एक इंक में महफूज की गई थी। इसे एक खास महलूल इंजेक्शन दिया गया जिसने उसकी पुरानी यादों को जाग उठी, जिससे मुक्की को अपनी माँ की मौत याद आ गई। सफर में मुक्की ने एक सुर्ख बटन दबाने से गाड़ी हादसा हो गया। इस याद ताज़ा करने से दिमागी हालत मुतासिर हुई। बंदूक देकर कहा कि निज़ाम पर यकीन साबित करने के लिए खुद को खत्म कर ले मरने की आदत डालना था। मुक्की ने ऐसा करने की हिम्मत नहीं कि इसने ट्रिगर दबा दिया। कुछ नहीं। खलाई जहाज उड़ा और मुक्की को अमले में नई जिंदगी की आदत डालनी पड़ी। खाना खराब था और सबको सख्ती से राशन दिया गया। ज्यादा लेने पर अलार्म छोड़ने पर मजबूर करता। अमले पहले लंच ब्रेक दौरान कैनथ अपनी बीवी अल्फा और भेजी गई मदद के साथ आया। कैनथ होशियार नहीं था। अल्फा और चश उसे अपने मकासद के लिए कठपुतली इस्तेमाल कर रहे थे। अमले के अराकीन इसके मद्दा थे और उसे देखकर बहुत पुरजोश थे, लेकिन कुछ लोग पुरसुकून रहे। ये वो वक्त था जब मुक्की ने एजेंट नाशा को देखा और मोहब्बत कर बैठा। नाशा ने इसे मेज पर बुलाया तो मुक्की शामिल हुआ। उसने खाना शेयर किया और वो एक दूसरे के करीब आए। कैनथ ने खिताब किया कि उनका मिशन दूसरे सैयारे पर पहुंचना है ताकि वो खुद की सोसाइटी शुरू कर सके। कॉलोनी के क़याम तक राशन महदूद थे। कैनथ कैलोरीज ज़ाय नहीं करना चाहता था। उसने नापसंदीदा ताल्लुकात पर पाबंदी लगा दी। लोगों को ये पसंद नहीं आया। उसने यकीन दिलाया कि सैयारे पर पहुंचकर ताल्लुकात की हौसला अफजाई करेगा। मद्दा इसे हीरो समझते थे, मगर नाशा और मुक्की को कानून की परवाह नहीं थी। खुफिया नापाक काम शुरू कर दिया। फारिग वक्त में पोजीशंस की मंसूबाबंदी और नंबरिंग करते ताकि दोबारा अंजाम दे सके। अमले के अरकान मुक्की से पूछते कि मरना कैसा होता है, जिससे वो परेशान हो जाता। नाशा ने उन्हें धमकी दी कि वो उन्हें गोली मार देगी। कैंटीन में लड़ाई शुरू हो गई और सिक्योरिटी ने उन्हें रात भर एक पिंजरे में रखा। मुक्की की राशन भी आधी कर दी गई। जब काई और जेनिफर ख्वातीन मुक्की के करीब बैठकर इससे दोस्ती करने की कोशिश करती तो नाशा फौरन मुदाखलत कर उन्हें कहती कि वो पहले से ही किसी के साथ है। जहाज निफलहाइम पहुंच गया और साइंसदानों मुक्की बीमार हो गया और मर गया, लेकिन इसका तजर्बा दोहराया गया ताकि वैक्सीन तलाश की जा सके। एक बार मुक्की अभी भी बॉडी बैग के अंदर जिंदा था और साइंसदानों ने यह देखा और उन्होंने इसे साइकिलर में फेंक दिया। मुक्की के 12-16 की बदौलत एक वैक्सीन मिल गई और इंसान बगैर मास्क दौरा कर सकते थे। मुक्की को तहकीकाती टीम भेजा गया और वो एक मुंजमद गार के अंदर पहुंचे। काई ने दीवार में एक सुराख देखा और कीड़े को पाया। एक ने इस पर छलांग लगाई और वो भागी। खलाई मखलूक ने इसकी टांग पकड़ ली।
एक टीम फायर किया और खलाई मखलूकात को भगा दिया। ग्रुप में निकलने की कोशिश की लेकिन जेनिफर जिम गई। जब उसने मखलूक की आवाज सुनी उसने फायर किया और बर्फ तोड़ दी जो इस पर गिर गई और उसे मार दिया। खलाई जहाज पर कीमते मुक्की पर चीखा वो जेनिफर की बजाय क्यों नहीं मर गया, क्योंकि वो इसी के लिए था। ने मखलूकात की फुटेज देखी और उन्हें कुर्रे पर कहा। मुर्गी के राशन को आधा कर दिया गया और उसकी शिफ्ट को दुगना कर दिया गया। उन्होंने इसे कुर्रे पर नमूने लाने भेजा और टीमों उसे खाना गिराने परवाज कर। एक दोपहर मुर्गी पुतली बर्फ पर चढ़ गया जो टूट गई और उसके गिरने का सबब बनी। टीमों के जाने के बाद एक बड़ा कुर्रे पर मुक्की को पकड़ लेता है। बच्चे उंगलियों को काटने लगते हैं। माँ कुर्रे पर उसे दरार से बाहर खींचती है और आवाजें निकालती है। मुक्की दोहराता है। वो मखलूकात को घूरता है और समझता है कि किलोनस मकरू हैं कि खलाई मखलूक भी नहीं थाती। मुक्की एक कंपनी का ट्रक गुजरते हुए देखता है। मदद के लिए पुकारता है लेकिन सुनते नहीं। मुक्की दौड़ता है और गाड़ी पर चढ़ता है। मुक्की अपने कमरे में जाता है और अपने बिस्तर पर लेट जाता है। देखता है कि मुक्की 18 पहले ही प्रिंट हो चुका है और वहां भी मौजूद है। 17 घबरा जाता है। मुताद्दिद गैर कानूनी है और 18 इसे बेहोश करने वजन फेंकता है। जमीन पर मुताद्दिद शुरू हुआ क्लोनिंग दरियाफ्त हुई। इखलाकी कमेटी क्लोनिंग के गलत इस्तेमाल फिक्रमंद थी क्योंकि साइंस टीम के एक रुकन एलन को सौशेबते होने का शुबा था। एक गवाह ने इसे शहर में बेघर मर्दों की तमाम अमवात का जिम्मेदार शनाख्त किया लेकिन एलन के पास उज़्र था। पुलिस को एलन के घर पर छापा मारा और उन्होंने दरियाफ्त किया कि इसने चुपके से अपने आप को क्लोन किया था। जब इनसे तफ्तीश हो रही थी एक तीसरा एलन अभी भी सड़कों पर बेघर लोगों को कत्ल कर रहा था। वो एलन पकड़ा गया और इस हालत पर कानून का इतलाक कैसे किया जाए बहस हुई। चर्च ने मुताद्दिद होने के खिलाफ बात की। एक ही रूह का सिर्फ एक जिस्म हो। साइंस टीम ने सोचा कि इस टेक्नोलॉजी के लिए इस्तेमाल न ढूंढना ज़िया होगा। इंडे ने कहा प्रिंट जिस्म गुनाह है लेकिन उन्हें बड़े फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसने प्रोग्राम मुतारफ कराया। एक कानून की तजवीज़ दी कि हर सैयारे पर सिर्फ एक काबिल खर्च रखा जाए। अगर कभी मुताद्दिद हुए तो हर क्लोन को मार दिया जाएगा। अब 17 जागता है और देखता है कि 18 उसे एक गाड़ी के अंदर ले जा रहा है। नाशा ने कहा था कि हर मुक्की मुख्तलिफ होता है और 18 ज्यादा पुरतशद्दुद है। जब वो साइकिलर रोम पहुंचते हैं तो 17 18 पर हमला करता है लेकिन 18 उसे देखकर मारने लगता है। 17 साइकिलर हॉल से टकरा जाता है और एक मुआहिदा शिफ्टें बांटकर बारी बारी मर सकते हैं। 18 को एहसास होता है कि 17 मरने से डरता है क्योंकि वो कई बार मर चुका है। जबकि 17 एक जज्बाती तकरीर करता है कि वो मुख्तलिफ है। 18 फिर भी उसे धकेलने की कोशिश करता है। लम्हा मुनक़ते हो जाता जब सुनते हैं कोई आ रहा। दोनों मुक्की छप जाते हैं। ये टीमो है जो खुफिया दूसरे अमले के अरकान को ऑक्सीफूल नामी तफरीही केमिकल बेच रहा है। खरीदार के बाद 18 बाहर आता है और टीमों को उसके कारोबारी ख्याल से अपनी जिंदगी बर्बाद करने मारने लगता है। वो टीमों को साइकिलर में धकेल देता है। वो उसे मारे। 17 उसे पकड़ लेता है। फिर 17 अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करता है लेकिन 18 इसे खींच कर दूर ले जाता है। 18 एक गर्म धाती छड़ी पकड़कर मारने को तैयार हो जाता है। नाशा और सिक्योरिटी टीम के सरबराह जैक आते हैं। 18 टीमों को कहता है कि अगर वो ओक्सो फुल बिजनेस न बताए तो साथ दे। ये जोड़ी जाहिर करती है कि टीमों गिर गया और 18 ने इसे बचा लिया। 17 सायों से देखता है और देखता है कि नाशा 18 के साथ हाथों में हाथ डाल कर जा रही है तो वो हसद करता है। वो उनका पीछा करता है लेकिन इसे चर्च के नुमाइंदे ने रोक दिया जो कंपनी के मास्कोट के साथ तस्वीर कहता है। वो ऐलान करता है कि मैकी ने अल्फा एफए में कीने के साथ डिनर जीता है। जैसे ही वो उसे बिठाते हैं मैकी उम्दा खाना खाना नहीं रोक सकता। इंटे जेनिफर की मौत पर माजरत करता है। काई भी डिनर में शामिल होती है। जोड़ा जेनिफर की मौत पर माजरत करता है और अपने मुस्तकबिल के मंसूबे बताता है। वो चाहते हैं कॉलोनी खालिस खून वालों की हो। काई फुट बैठती है इसलिए वो बच्चे पैदा करे। दीगर कॉलोनियां एम्ब्रियोज में चिप्स इस्तेमाल करती हैं। वो उसकी मंजूरी नहीं देते। अचानक मैकी फर्श उल्टी कर देता है और साइंस टीम फौरन कमरे में दौड़ती है। वो मैकी की गर्दन खारिश देखते हैं और समझते हैं गोश्त तजुर्बाती ग्रोथ हार्मोन ने ये किया है। साइंस टीम एक खास दवा तैयार कर रही है और वो मैकी को इसका इंजेक्शन देते हैं लेकिन वो लड़खड़ाता रहता है नाकाबिल बर्दाश्त दर्द में गिर ना जाए। इंटे सोचता है कि उसे मार देना इंसानियत होगा और अल्फा अपना कालीन हटा देती है ताकि धब्बे ना लगे। काई को लगता है कि मैकी के साथ ऐसा सलूक करना पागलपन है लेकिन कींटे इसे याद दिलाता है कि मैकी एक तजुर्बा है। मैकी गोली ना मारने की दरख्वास्त करता है क्योंकि वो बेहतर है और काई इसे ले जाती है। काई के कमरे में मैकी उन तस्वीरों को देखता है। काई और जेनिफर डेट करते थे। काई मैकी से पूछती है कि मरना कैसा है। वो जानती है कि जेनिफर के लिए कैसा था। मैकी कहता है कि डरावना है और पसंद नहीं। काई उसके साथ मोहब्बत करती है लेकिन मैकी भाग जाता है। जैसे ही वो अपने कमरे में पहुंचता है नाशा फौरन ही इसे 17 के तौर पर पहचान लेती है। 18 ने पहले बताया था। वो अपने लिपस्टिक क्लोन के सीने पर नंबर लिखती है और पागलों की तरह हंसती। 18 दोस्ताना है और 17 एक खाली बोतल देखता है। तस्दीक करता है उन्होंने आग से फल लिया था। क्लोनस में बहस छिड़ जाती है लेकिन नाशा उन्हें रोकती। कहती वो काम और खाना बांट सकते। फिर नाशा क्लोनस को बिस्तर पर ले जाती है वो शरारत कर सके। जब ये तीनों मजा करने लगते हैं तो काई कमरे में आती है और देख लेती है। वो बाहर चली जाती है और नाशा पीछे भागती है।
क्लोनस टीवी देखते हैं जो केनेथ को साइंसदानों के साथ टॉक शो में दिखाता है। 18 शराब स्क्रीन पर फेंकता है। 17 बताता है कि रात के खाने में क्या हुआ, जिससे वो गुस्से में आता है। नाशा की बंदूक उठाता है और बाहर निकलता है, केनेथ को मारने के लिए तैयार। नाशा काई पहुंचती है जो उन क्लोनस की रिपोर्ट करना चाहती है गैर कानूनी। काई कहती है कि उसे खामोश किया जा सकता है, नाशा उसे मुक्की देने पर मान जाए, लेकिन नाशा बोलती है कि मुक्की कोई खिलौना नहीं है। बहस रुक जाती है जब 18 दौड़ता गुजरता है और 17 पीछे आता है। 18 के पास बंदूक है। कैंटीन में एक लेजर मशीन एक बड़े पत्थर को काट रही है, अंदर मौजूद काला हीरा जाहिर हो सके। 18 छप जाता है और गोली चलाने को तैयार करता है, लेकिन केनेथ के हमले का शिकार होता है। एक कुर्रे पर पत्थर से बाहर आता है और सब घबरा जाते हैं, भागते हैं, जबकि केनेथ मेज पर चढ़कर जरासीम कशी और इफरीत को पकड़ने का हुक्म देता है। साइंसदान हिफाजती सूट में कुरिपर के पीछे भागते हैं, मगर फायदा नहीं। केनेथ देखता है 17 कमरे में दाखिल हो रहा है और इसे ताकुब में शामिल होने को कहता है। कुरिपर रुक जाता है तो 17 आवाजें दोहराता है, जिसे डोरोथी नोट करती है। तभी 18 बंदूक उठाता है और फायरिंग करता है, लेकिन 17 और नाशा उसे दबोच लेते हैं। गोली केनेथ को छूती है और हीरा में सुराख कर देती है। जब केनेथ शिकायत करता है तो एक दूसरा कुरिपर बाहर आता है और केनेथ के चेहरे पर चिपक जाता है। कई दूसरे मुहाफिज फायरिंग करते हैं, कुरिपर को गोली मार देते हैं, गा बाकी नहीं रहता, जबकि साइंसदान मखलूक पकड़ लेते हैं। बच्चे के रोने कुरिवास में बड़ी मां तक पहुंचती है। मिनट बाद नाशा और क्लोनस को पिंजरों में बंद कर दिया जाता है। कुरिपुस पर बहस होती है और 17 बताता है कि कुरिवास में क्या हुआ कि कुरिपुस इससे बहुत नफरत करते थे। नाशा उसे सही करती है, कुरिपुस ने असल में इसे बचाया और अलविदा कहा। अचानक एक थैला सोए मुहाफिज के सर पर लगता है। ये तीमो निकलता है, अंदर आ जाता है क्योंकि मुहाफिज इसका दोस्त है। खत दिखाता है जो इसने अपने दरवाजे पर पाया। डीरेस के आदमी उनका पीछा करते खला तक पहुंचे। डीरेस पैसे भूलने को तैयार है अगर तीमो उसे मुक्की को चीनिसा से टुकड़े टुकड़े करते हुए वीडियो भेजे। जब मुहाफिज कैमरा सीट करता है, तीमो रोता है और 17 से इसे बचाने की दरख्वास्त करता है, वो मरेगा। काई तीमो को उसके ड्रामे पर कहता है। तीमो रुक जाता है और मुहाफिज को कहता है कि 17 को तीजर मारे। 18 तीमो से कहता है कि उसे 17 की बजाय ले ले क्योंकि इसकी दर्द बर्दाश्त ज्यादा है। वो कुछ आक्सेफल मांगता है। जब मुहाफिज आता है, 18 को इसकी कलाई पकड़ लेता है और उसका सर सलाखों के साथ मार देता है। नाशा उसकी बंदूक चरा लेती है और तीमो को तीजर से गिरा देती है। मुहाफिज की चाबियां लेकर सेल से बाहर निकलती है और चीनिसा से तीमो को मारने को तैयार होती है। जैक उन्हें पकड़ता है और सबको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब ग्रुप को राहदारियों से गुजारा जाता है, 17 को एहसास होता है नाशा उसकी हिफाजत करती रही जैसे इसने हेजमेट सूट मांगा, एक जहरीले तजुर्बे में इसे तसल्ली दे। ग्रुप खिड़कियों तक पहुंचता है तो दरियाफ्त करते हैं कि तमाम कुरिपुर्स अर्द गिर्द जमा है। साइंसदान रोते बच्चे को मुंतकिल कर रहे हैं। डोरोथी 17 को देखती है तो वो आवाजें नकल करती है जो उसने कैफेटेरिया में निकाली थी, वो दोहराता है। वो सोचती है ये हकीकी जबान है, वो उसकी मुतरजिम तैयार कर सकती है। साइकिलर रोम में ले जाते हैं जहां अल्फा बच्चे की दम काट देती है एक चटनी बनाने के लिए। कींटे एक जलती हुई धाती छड़ी से 18 के गाल पर निशान लगा सके ताकि क्लोनस फर्क करे। फिर वो एक साइंसदान को कहता है ईंट से मेमोरी बैकअप हज़फ कर दे। वो कुरिपुस शिकायत करता है। नाशा कहती है कि कुरिपुस मकामी बाशिंदे हैं और इंसान अजनबी हैं, मखलूकात जाहिर करती है। मुक्की बचा लिया। टींटे हंसता है जब वो कहता है कि कुरिपुस ने इसे नहीं खाया क्योंकि वो फजूल खाना है। डोरोथी कहती है कि इसकी टीम मुतरजिम तैयार कर रही है। मेज बच्चा कींटे पर थूकता है और गर्म छड़ी फेंकता है। कींटे चलाता है कि चीजें कोई मानी नहीं रखती और नाशा वापस चीखती है। गुस्से में कींटे बच्चे को साइकिलर के सुराख लगता देता है और रस्सी का दूसरा सरा नाशा की तरफ फेंकता है। कौन अपने दांतों से पकड़कर मखलूक को बचा सकता है? जैक आदमियों को कहता है एनक के कैमरे से रिकॉर्ड करे। किंटे चाहता है कुरिपुस गैस से मारे जाएं, लेकिन अल्फा के पास बेहतर ख्याल है। क्लोनस की पीठ पर बारूद लगाया जाता है और कींटे को उन्हें उड़ाने के 2 बटन दिए जाते हैं। अल्फा चाहती है वो कुरिपुस की दुमें काटे और पहला जो 100 दुमें लाए वो जीतेगा। जीतने वाला जिंदा रहेगा और हारने वाले को मार दिया जाएगा। 17 कहता है कि ये कार हादसे की सजा है। 18 कहता है कार में नक्स था और बटन दबाना इत्तेफाक था। उन्हें अपनी मां की मौत का इल्जाम नहीं डालना चाहिए। डोरोथी लड़कों को दरवाजे पर पकड़ती है और उन्हें एक प्रोटोटाइप मुतरजिम देती है। ये कुरिपुस में तलाश करती है, मां को ना मिले, वो इसका नाम जानती है और कहती है उसने इसे बचाया, लेकिन इंसानों ने इसके बच्चे को मारा। पकड़ा गया कुरिपर भी मेरे, तो वो कहती है कि वो तमाम इंसानों को मार डालेगी। इसे साबित करने के लिए वो चीखना और बच्चे इसकी नकल करते हैं। क्लोन अपने कान ढांप लेते हैं। मां इलीन कहती है कि वो उनकी आंखें और दिमाग फाड़ देंगे। खलाई जहाज में कींटे और अल्फ घबरा क्लोनस को कुरिपुस से बात करते देखते हैं। 17 कैमरों की तरफ दौड़कर C3 बनाता है। नाशा पहचानती है कि ये उनकी पोजीशन है जिसे बच्चे को लाओ कहते हैं। अल्फ और चश के नुमाइंदे को ये बकवास लगती है और के लीडर कींटे को एक नई नस्ल के साथ बातचीत करनी चाहिए। जब कींटे बड़े दाखिले को तैयार होता है, 17 माँ से वादा करता है कि नाशा बच्चा ले आएगी। माँ कुरिपर को लगता है कि ये काफी नहीं है क्योंकि इंसानों ने बच्चे को मार दिया, इसलिए शख्स को मरना चाहिए।
टीम टे की क़यादत में 3 गाड़ियां खलाई जहाज से निकलती है। नाशा छलांग लगाती है कि इल्फ को टांगों से पकड़ ले। जैक रस्सी लेता है और नाशा मान जाती है कि वो इल्फ को छोड़ देगी अगर वो बच्चा माँ को दे दे। जब जैक इसे रस्सी वापस देने होता है, इल्फ उसकी कलाई काट देता है और गिरा देता है, लेकिन नाशा वक्त पर पकड़ लेती है। इल्फ चाहता है इसे गिरफ्तार किया जाए। जैक कहता है इल्फ और कींटे ने ज्यादती की है और उनका केस कमेटी के सामने पेश किया जाएगा। गाड़ियां आती, बच्चे अपनी माँ को ढांपने दौड़ते हैं, हर जगह ढेर बना लेते हैं। मुहाफिजों को नहीं मालूम किस पर गोली चलाएं। टीम टे एक को बेतरतीब चुनता है, लेकिन 18 उनके सामने आ जाता है तो चश का नुमाइंदा धक्का देता है ताकि रॉकेट आसमान में फट जाए, वरना कलोन का बम उन्हें भी मार देगा। किंटे फायर करता है लेकिन कैमरे को निशाना लेता है। 18 इस पर छलांग लगाता है। नाशा बच्चे को लाती है। 18 कहता है कि इंसान को मारेगा जिसे माँ चाहती थी। एक लम्हे के लिए हिचकिचाता है और किंटे इसे मौत से डराता है, लेकिन 18 बटन दबा देता है। बम उसे और किंटे को एक ही वक्त में मार देता है तो कुरपुरुष सुकून से चले जाते हैं। जब खत्म हो जाता है तो टीम जेल जाती है। अल्फा पागल हो जाती है और इसे वार्ड भेज दिया जाता है जहां वो खुदकुशी कर लेती है। टीमो रसमैन से मिलता है और कान काट लेता है, साइकिलर में डाल दे, लेकिन वो खुद दिफा के तहत प्रोबेशन पर आ जाता है। बाकी टीम मुकदमात कानूनी सियासी उलझन बन जाते हैं। नाशा जेल से आती है, वो कमेटी ओहदे की उम्मीदवार बन जाती है, उम्मीद वो तंजीम बदल सके। डोरोथी मुतरजिम मुकम्मल करती है। मुक्की कुरिपुर से बात करता है। वो दरियाफ्त करता है चीखना बेतरतीब आवाज़ है जो वो बनाते हैं और इंसानों को नुकसान नहीं, माँ धोखा दे रही थी। 6 माह बाद मुक्की साइकिलर किसी को देखता है। अल्फा को नया कैनथ प्रिंट करते देखता है। मुक्की निशानदेही करता है कि वो मर चुकी है। अल्फा खून बहता हाथ छूने को पेश करती है। अपनी माँ की मौत की यादों के बरक्स मुक्की अब डरता नहीं है और वो जाग जाता है। वो हुजूम बैठा है। मीशा को नई लीडर तकरीर सुन रहा है। वो कहती है एक्सपेंडेबल्स प्रोग्राम खत्म हो गया है, बटन दबाकर साइकिलर को तबाह कर देता है।